भूचाल आ गया, सारे उठ गए भाई जी। सुबह सुबह सारी सी वाइब्रेशन भूचाल जैसे आता ना, बिल्कुल वैसे सामान गिर के तो नीचे गिरने लग गया। मेरी नींद खुल गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जैसे ही बाहर निकले मैंने खिड़की खोली, मैंने कहा देखो सही हो क्या रहा है। तो पता लगा कि हम पहुंच गए हैं भाई क्रोएशिया में, जो कि सबसे सुंदर डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है इस पूरी क्रूज की। और आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे और आप लोगों के साथ जो है पूरा एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन प्रोसेस, बाहर निकलना शेयर करेंगे और साथ में खुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे ये बड़ा बेहद खूबसूरत शहर, साथ में क्रूज की जानकारी देते हुए आज की वीडियो में। अपनी यूरोप की क्रूज ट्रिप के पहले मेजर स्टॉप पर जो कि यूरोप की सबसे खूबसूरत प्रिजर्व्ड मिडीवियल सिटीज में से एक है, अपनी मदर, अपनी वाइफ और आपको इसके बेहद खूबसूरत नजारे दिखाता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। वो देखो नीचे ना, ओ अब तो खत्म हो गया, नीचे व्हाइट व्हाइट कलर का वो चल रहा थ्रस्टर आ रहा है, देखो सामने एक और आ रहा है भाई, वो है ना। वाह मम्मी वाह, क्या लग रहा है यार, इसको कहते हैं बड़ी एक्सपीरियंस। सुबह सुबह उठ के जो है बंदा एक नई जगह पे पहुंचे यार, वेक अप टू अ वंडर। आगे भागे भागे दोनों सास बहू बिल्कुल वो लग रही है ना, बिल्कुल सीनरी। मैं तो वो कह रहा था पूरी आपकी ट्रिप की जबरदस्त हाईलाइट है ये शहर, ये नहीं मिस करना। अच्छा ना, इससे पहले एक दिन उन्होंने रेस्ट करा दिया। हम हैं क्रोएशिया में इस टाइम। व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी? दुब्रुविक। दुब्रुवनिक। और ये वो शहर है जिसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स में किंग्स लैंडिंग वाले एरिया की शूटिंग हुई थी। बहुत सुंदर है। मम्मी कल रात को याद है सैंड्रा कैसे बोल के सोई थी, डोंट वेक मी अप, नो अलार्म टुमारो। मैंने कहा भाई सुबह सुबह हमने 10 बजे डिसएम्बार्केशन है, उतरना है, नाश्ता करना है। Like I wanted to sleep and then like we're still up for late. आई नो बेस सुना ना, मगर सुबह सुबह मुझे कि मैं तो कहता मैं तो 8 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगा, 7:30 बजे सुबह ऐसा पूछाला है 7:30 चीजें गिरने लग गई थी भाई सब शेल्फ में से, 2-4 पटाख फटूक चमचे गिरी है। इसका मतलब ये सिक्योर करके रखनी पड़ेगी हमें हर सुबह। अगर ये ऐसे लगेगा अलग नए पोर्ट पे तो मगर गाजी फील तो आ गई। वो वाली भी पार की हुई गई, दो क्रूज इकट्ठी आई यार। यानी ग्लास देखो मैं कैसे चल रहा है। Card and a photo ID. Your photo ID could be any government issued identification. पासपोर्ट लेके जाना है आज बाहर। Alternatively, you can also take a taxi that will take you to थोड़ा सा downtown. कड़मस मचा हुआ मगर तैयार हो गए। और अप्रैल की 26 तारीख हो रही है मगर फिर भी बात ठंड बहुत ज्यादा है। सारे हम समर के कपड़े ले आए, मेरे को वही हुडीज में देख देख के बोर हो गए मगर मजबूरी के तहत पहननी यही पड़ेगी। मगर आपको बहुत 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 खूबसूरत और मिडीवियल शहर अब दिखाने के लिए हम निकलेंगे, मगर पहले पेट पूजा। आज हम एक अलग जगह पे नाश्ता करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बूफे वाली जगह पे नहीं, स्टैंडर्ड कुंडी है। शिप लगी है और ये जो पोर्ट वाली साइड है और लोग जो है निकलने भी शुरू हो गए हैं हमारी शिप से। मगर हम जा रहे हैं ना जिस फ्लोर पे, वो जो है सिर्फ एक फ्लोर नीचे और वो उसको एक्सेस करना आसान है। वी डोंट हैव टू वॉक टू मच फॉर दिस रेस्टोरेंट। सो You were too much in a hurry to wait for the elevator. I'm going back. Mommy G forgot her collagen, so I'm just gonna fill it in the cup. ओके। इस बार पे कल बहुत भीड़ लगी हुई थी और यहाँ भी कल पूरे दिन इवेंट्स चल रहे थे, मगर अब ज्यादातर लोग डिसएम्बार्क ऑलरेडी कर गए हैं और हम आए हैं नाश्ता करने के लिए, तो इसीलिए जरा कुछ खा लिया जाए। हेलो लेडीज, फ्रूट्स मंगाए हैं, ब्लैक कॉफी आ गई, वेरी गुड। अगर जरा साइड पे बैठ गए और यहाँ पर थोड़ी सी रेस्टोरेंट टाइप डाइनर टाइप वाली फील भी आती है। आपको खुद उठ के सामान नहीं लाना होता, बस ये है कि आपको वेट करनी पड़ती है जब तक ऑर्डर आपका बन के आएगा। और यहाँ पे वेज ऑमलेट की ऑप्शन थी मेन्यू के अंदर, इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, अमेरिकन ब्रेकफास्ट था। तो मैडम अमेरिकन ले रही है, मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, मम्मी ऑमलेट ले रही है। हम थोड़ा सा बूथ में मूव हो गए ताकि लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। जी मम्मी का वेजिटेबल ऑमलेट, अपना आ गया इंग्लिश ब्रेकफास्ट और सैंड्रा का आ गया अमेरिकन स्टाइल। ओह परफेक्ट, थैंक यू। सैंड्रा ने ऑमलेट मंगाया था कि अमेरिकन ब्रेकफास्ट? ऑमलेट बोल दिया एंड में। Kira boiled toast ओके। and the English muffin.
I'm gonna get you green tea, ma'am. ये मेन्यू जो आइटम यहाँ मिल जाती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर रेट नहीं लिखे हो, मगर सिर्फ ब्रेकफास्ट की, लंच और डिनर के टाइम ये और बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है। मगर कॉफ़ी अगेन अगर लेनी है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। मगर ये वाली कॉफ़ी जो ये खुद देते हैं बना के, ये फ्री है। इसके अंदर आप जो है मिल्क या शुगर, स्टीविया जो भी आपने डालना हो डाल सकते हैं अपने हिसाब से। But no cappuccino. बट नो कैपेचिनो। Cappuccino is paid. आई नो। दूध डालना पड़ेगा इसमें। दो में से एक ही एलिवेटर है जो कि बाहर की तरफ जाता है। डेक 4 से बाहर निकलना है और अभी जो हम एरिया क्रॉस कर रहे हैं डेक 5 पे, ये किड्स एरिया है। यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के केयर टेकर्स, नर्सरी जोन्स, या फिर आप लगा लो कि बहुत ही बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट हर एज के, टीन एज के लिए अलग। और ये सारा मेरे ख्याल से दिस इज ऑल एडल्ट फ्री जोन। ओनली द मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन टेक केयर ऑफ किड्स। और वो पूरा वेरीफाई करते हैं कि कौन बच्चों को छोड़ने जा रहा है और ऑथराइज भाई उनको लेने के लिए आ रहा है। नर्सरी से लेके मम्मी यहाँ पे किंडरगार्टन तक सारे की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो प्रॉपर बच्चों के लिए इनके पास इक्विपमेंट और तैयारी रेडी है। फाइनल निकल गया जी। पहली बार मैं जो है ना शिप को बाहर से देखने वाला हूँ कि एक पूरे व्यू के अंदर के समझ आए कि ये कितनी बड़ी है। यहाँ से भी नहीं पता लग रहा, इतने डिस्टेंस पे जाना चाह रहा हूँ कि एक ही बार पूरी आँख के एक फ्रेम में सामने आ जाए। मतलब इट इज ह्यूज यार, ह्यूज, कमाल। अब ये जो शिप की कंपनी है ये आपको डील देती है कि 20 यूरो पर पर्सन में जो शटल बस है आपको उतार आएगी सिटी के बीच में, डाउनटाउन या हिस्टोरिक ओल्ड टाउन में, और वहाँ से फिर शाम के टाइम वापस ले आएगी। 10 बजे के करीब जो है हमको बाहर आने के लिए इन्होंने कहा था, मगर 9 बजे के करीब गेट खुल गए थे। 7:30 बजे जबकि शिप इधर लगी है, फिर उसको उनको पेपर वर्क करवाना होता है लोगों को उतारने की परमिशन देने से पहले। और आप चाहें तो कोई तकरीबन 150 यूरो के आसपास, जो कि प्रीटी एक्सपेंसिव। इनके गाइडेड सिटी टूर भी आते हैं जिसके अंदर ये लोगों को घुमाते हुए जो बसेस वगैरह हैं या जो ओपन आपको पीछे टेम्पू टाइप दिख रहे हैं, इनके अंदर घुमाने के लिए ले जाते हैं। मगर हमने चेक किया कि भाई यहाँ से अगर हमको सिटी सेंटर में खुद जाना हो हिस्टोरिक ओल्ड टाउन में, तो टैक्सी का कितना फेयर है। तो सेंटर ने कहा 10 यूरो के आसपास आ रहा है, और यूरो ही यहीं की करेंसी है। और ये भी शेनिगन में अभी बड़ी रिसेंटली ऐड हुआ है, क्रोएशिया, 1 जनवरी 2023 में। तो हमें लगा हम 3 लोग जो हैं वो तकरीबन 10 यूरो में सेंटर में पहुंच ही जाएंगे, फिर वापसी का देखेंगे, वरना एक बंदे की $20 की शटल क्या लेनी। वैसे यहाँ पे ये वाली टैक्सी भी खड़ी है, प्राइवेट, इनका पूछना है क्या रेट देते हैं ये, बट हम ऊबर बुला लेते हैं। ये बड़ी वैन है, ये ले जाते हैं 6 यूरो पर पर्सन में, मगर थोड़ी पार्टी पूरी होने की वेट करते हैं। सरकारी टैक्सी यहाँ पे भी लगी हुई हैं जो प्राइवेट भी लेके जा सकती है, मगर लाइन लगी हुई है। मौसम ठंड का है ना। हाँ जी, सोनम कपूर बने हुए, जैकेट पहनो, फैशनिस्टा बनी हुई है मम्मी। अभी तो ठंड नहीं लग रही। लग जाएगी। Calling the sun. She's calling the sun. She's calling the sun. Okay, sun is there. No need to call. Ask the clouds to go. Sun is तो there यार। चलो एक शटल तो गई है भर के, कुछ लोगों ने तो ली है। How much? 8 यूरो फॉर उबर एक्स। भाई गेम ऑफ थ्रोन्स ने इतना पॉपुलर कर दिया ना इस शहर को कि पोर्ट पे जो है गेम ऑफ थ्रोन्स गुडी बिक रही है। मगर हम बस स्टॉप देख रहे हैं कहाँ पे है जहाँ से हम जाके अपनी उबर बुला सके सिटी के सेंटर में जाने के लिए। On the other side of that gate. On the other side, yeah, I told you we have to exit the port first. अभी भी पासपोर्ट कंट्रोल बना हुआ है, जब ये शेनिगन में नहीं होगा ना तब होगा, मगर अब ये शेनिगन में आ गया और EU के अंदर भी, तो इसलिए नो पासपोर्ट कंट्रोल। कब यहाँ बस अड्डा बना हो, बंदा अकेला हो तो बस में भी जा सकता है, मगर अपन क्योंकि 3 है तो 2 1 यूरो की तो हम सोच रहे हैं बस होगी, तो 6 तो 8 में फिर टैक्सी में ही चले जाते हैं। अरे सिटी टैक्सी ही आई है यार, गुड। ऊपर एक टैक्सी बेचता है यार। हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो और बोस्निया इसके आजू बाजू लगती है। मगर ये इसकी कैपिटल सिटी नहीं है, कैपिटल जाग्रेब है। अच्छा। हाँ, जो भी है शहर बड़ा सुंदर लग रहा है। बड़ा कमाल मेडिवल, मम्मी मजा आ जाएगा आपको अंदर देख के। जाके आपकी तो- ट्रिप का सबसे सुंदर शहर होने वाला है। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, मगर आबादी सिर्फ 40 लाख की है। और ये जो शहर है जिसके अंदर हम आए हैं, दुब्रोवनिक, दुब्रोवनिक सही प्रोनाउंस किया मैंने पहली बार में। यहाँ पे कहते हैं 1317 में दुनिया की पहली से कहते हैं कमर्शियल फार्मेसी खुली थी एक मोनेस्ट्री के अंदर, और पहली ऑर्फनेज भी यहाँ पे खुली थी 1400s में, और 1300 समथिंग का एक अभी तक भी यहाँ पे चालू एक्टिव सीवरेज सिस्टम है। मतलब कितने 100 साल पुराना बसा हुआ शहर है। थोड़ा सा आपको देख के भी वाइब तो आई। सर बता रहे हैं कि मैंने इंग्लिश में बात करा था, उनको क्लियर समझ आ रही है। सो ही स्पीक्स इंग्लिश वेल एंड ही सेड प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। एंड व्हाट्स द ऑफिशियल नेम ऑफ द country?
Hrvatska. hrvatska, रिपब्लिक ऑफ hrvatska। 4 किलोमीटर ही होगा, मगर क्योंकि क्रूज आई है तो एकदम से जाम लग गया, सारी टैक्सियां वगैरह यहाँ पे बिजी हो गई। ये भी बता रहे हैं क्रूज आने से बड़ा फर्क पड़ता है। ओ तेरी मम्मी नजारे देखो, जो किले की दीवारें दिख रही है ना मम्मी आपको, ये ऑटोमन के जो टर्किश लोगों के इन्वेजन उससे भी पहले उसको रोकने के लिए, या फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर यहाँ पे बहुत बड़ा था, उसको रोकने के लिए ये बनाई गई थी। हाँ, मगर 1600s में भी एक बड़ा तगड़ा भूचाल आया था यहाँ पे, मगर वो सरवाइव कर गई ये दीवारें, तब भी इतनी मजबूत बनाई थी। आई माता जी, तो फिर स्वागत है आपका दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड मेडिवियल यूरोपियन सिटीज में से एक दुब्रोवनिक में। आइए चलिए। और ये क्या कपड़े टंग रहे हैं बाहर अपना तारों से बस। मम्मी ने लगता है नीचे नजारा देख लिया, ऊपर देखा पहले कपड़े टंग रहे हैं। भाई साहब क्या चीज है यार। Good that she got some rest yesterday. I know. Lot of stairs. अंदर रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं पकड़ लेता हूँ। भाई जी नीचे जाने का तो ठीक है, ऊपर के टाइम सोचना पड़ेगा, मम्मी का खास। मगर पूरे रास्ते में जो है ना, जैसे लोगों के घर बने हुए नीचे छोटी छोटी उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, और दीवारें एक्चुअली काफी पुरानी और मिडीवल है, क्योंकि इनकी चौड़ाई देख के समझ आ जाता है कि भैया ये एक हवेली टाइप जो पुराना आर्किटेक्चर है ना, उसके अंदर बनी हुई है। मतलब उन्होंने जो है ना सड़क पे पैटियो लगाई है पूरी, मगर मिडीवल फील मेंटेन करी हुई। गेम ऑफ थ्रोन्स टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, गेम ऑफ थ्रोन्स टूर्स बहुत होती है यहाँ पे। पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर उन्होंने तो स्टोर बना रखा है यार, एकदम बढ़िया। अरे वाह भाई, ये तो क्या जबरदस्त एक्टर था ये भी यार पूरे इसके अंदर। लो जी, 4 यूरो में बैठ के यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं, मगर अगर कुछ खरीदो तो फ्री है। तो जी हम पहले मेन इलाके के अंदर पहुंच गए हैं, जहाँ पे मैडम ने मेरे को बताया था। हमने मेन स्ट्रीट स्ट्राडन I have no idea how to pronounce it. ओके स्ट्रेडन, दिस इज द मेन मतलब मार्केट प्लेस जो है सेंट्रल, पुराने हिस्टोरिक टाइम का, आज तक बरकरार। मम्मी थोड़ी देर पहले जैकेट उतार थी, गर्मी क्या है, अब जिप बंद कर रही है। ये बहुत फैल रही है। अच्छा हो, ठीक है। मतलब इतना मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मम्मी अगर सड़क से इफ वी रिमूव ऑल दीज पीपल एंड पुट इन सम एक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली वेयरिंग मेडिवियल क्लोथ्स, आपको ऐसा लगेगा आप टाइम ट्रेवल करके यू हैव कम बैक इन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा, मजाक नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एग्जैजरेशन। सैंड्रा बार बार बोले ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से जबरदस्त म्यूजियम किसी चमकते हुए महल के घर के अंदर आ गए। कोर्टयार्ड में सफाई इतनी है। हाँ मम्मी, मगर आपको पता है ये सैंडस्टोन का पत्थर लगाए हुए हैं, आम कॉबल स्ट्रीट नहीं है, कॉबल स्टोन। नहीं है, वेरी वेरी वेल मेंटेन। मम्मी जो आपको सड़क दिख रही है ना, ये पूरी सड़क पहले क्योंकि आपने देखा सारा पानी पानी, आइलैंड पहाड़ियां हैं, ये सारी पानी के नीचे थी। इट वाज अ शैलो सी चैनल। 12th सेंचुरी में इसको भर के, इसे पत्थर डाल के इसको शहर का ऐसा हिस्सा बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने शायद सैंडस्टोन बोल दिया, लाइमस्टोन है असल में, गलती लगी मेरे को। सारे क्रूज वाले यहीं घूम रहे हैं, फुल भीड़ लगी हुई है। भाई चप्पा चप्पा इस शहर का इतना सुंदर है, बंदे को समझ नहीं आ रहा क्या लें और क्या छोड़े। अभी मुझे पता था मम्मी की नजर यहीं आके अटकेगी। ये जो खंबे की जो नक्काशी है ना, ओए होए बहुत ही सुंदर भाई, ये मजा ही आ गया देख के। चर्च की घंटियां बजने के साथ साथ हम पहुंच गए मम्मी रेक्टर्स पैलेस के अंदर। ये दुब्रोवनिक ना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी, और उसको गवर्न करने के लिए ना सिटीजन्स में से सिटी के काउंसलर हर महीने एक नया बंदा अपॉइंट करते थे, ताकि किसी एक बंदे के पास वो पूरी पावर ना आए, और वो इस महल में रहा करता था। 18th सेंचुरी तक चलता था ये। 15th सेंचुरी का ये पैलेस है। नो फोटो नो वीडियो। और ये गेट जो है ना, ये जा रहा है सीधा सामने सी की तरफ। भाई साहब क्या गलियां बनी हुई हैं यार, बस टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। अभी हम थोड़ा बैक एलीज में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भीड़ कम हो। सुंदर है नजारा। तो मम्मी आज मम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी स्माइल करो स्माइल करो। मम्मी को शर्त पसंद आ गया, मम्मी इज ऑटोमेटिकली स्माइलिंग टुडे। मगर आप इमेजिन करो जी, ये
12वीं-13वीं सेंचुरी से जो इलाका है ना ये बड़ा रईस हुआ करता था, क्योंकि सॉल्ट ट्रेड बड़ी चीज़ होती थी यूरोप में उस जमाने में। यहाँ पे कश्तियाँ लगा करती होंगी, भाई मजा ही आ गया। मतलब ये वैसे कंट्री जो है ना दिखने में पुरानी है मगर ओवरऑल मॉडर्न भी है और काफी अमीर कंट्रियों में भी है। ह्यूमन इंडेक्स काफी हाई है, डेवलप्ड इकोनॉमी समझी जाती है, स्कूल तक सारी एजुकेशन फ्री है, मेडिकल सरकार की तरफ से, वो सारी चीजें हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती हैं। उसके अलावा शेंगेन का, यूरोपियन यूनियन का, नेटो का सबका हिस्सा भी है। मॉडर्न शहरों में तो हमें इतनी बढ़िया बैठने की जगह कहीं मिलती नहीं, मेडिवियल में जगह जगह थड़े बने हुए हैं, मम्मी का रेस्ट हो जाता है। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत स्क्वायर बना हुआ, बढ़िया। यहाँ पे लोकल मार्केट भी लगी हुई है। ये आ गई माता जी खूबसूरती अप्रिशिएट करती हुई। हाँ जी बढ़िया, सुंदर अम्मी, पुराने जमाने का। ये ऐसे ना स्टोरी बताया करते थे अपने जमाने में राजा महाराजाओं की। चलो बड़ी प्यारी प्यारी जो ना दुकानें अंदर बनी हुई हैं, बैग्स, टोपियां, लोकल प्रोड्यूस। और अगर भीड़ थोड़ी सी कम होती तो यहाँ पे फोटो लेने की जो मजा आता ना वो अलग ही किस्म का आ जाता। इसीलिए अगर बंदा इन शहरों में रह रहा हो ना तो बेस्ट फोटो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सुबह सुबह निकलती है। मतलब गलियां आप देख ही रहे हो अंदर कैसी सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। बाकी जो बनी है अपने आप में सुंदर, लोगों ने सजा भी बड़े, जिसे कहते हैं ना प्यारे प्यारे तरीके से, बड़ा मतलब रीज ला के जिनको कहते हैं ना कम किता है। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है, नहीं समझ आ रहा। और एक एक दुकान इतनी क्राफ्टेड है। अब क्या देख गया इनको, ओ तेरी की दिस इज अ शॉप ओनली फॉर द बेदिंग डक्स। क्या बात है भाई, हल्क भी है और यूनिकॉर्न भी है, स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक टाइप भी है, बैटमैन, स्पाइडरमैन। ओए होए होए होए। पूरी शॉप पे यूनिवर्सल प्राइस था €13.19। एक वॉल है जो किले की दीवार इसको चारों तरफ से घेरती है, वो 2 किलोमीटर की वॉक है, वहां से व्यूज बहुत सुंदर है। उसकी टिकट भी है। अब आप चल पाओगे उतना तो उसमें जाना बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द सिटी है। 2 किलोमीटर मगर पूरा नहीं करेंगे, एक जगह से आकर दूसरा आ जाएंगे क्योंकि ऊपर से व्यूज फिर अलग आएंगे। यहाँ ये आप लगा लो एक तरीके से उन शहरों में से कुछ एक है जिनके बारे में ये कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा कि ये ड्रोन से जितने जबरदस्त खूबसूरत लगते हैं शायद उतने ही या उससे भी और ज्यादा सुंदर ये नीचे से देखने में लगते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स वाकई यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है। को छोटू नु इन सब में शो चलते हैं। बट अभी मेरी नजर पड़ी इस चीज के ऊपर, भाई जी इस तरह के वॉफल मिल रहे हैं। भाई जी वो बबल वॉफल था मगर सेंटर ने कहा कि शी इज टू फुल, मैं अकेले भी नहीं खा पाऊंगा, मम्मी को दे, नहीं तो हमने स्किप कर दिया। वैसे €8 का ही था। मम्मी वो ऊपर देख लो लोग चल रहे हैं, वो है वॉल। हाँ अब वहां से नजारे इन इलाकों के अलग ही होंगे। देखो अंदर से तो हमने देख लिया, हिम्मत करनी है। बाकी इनको इंडिपेंडेंस 91, 95 जो वॉर चली थी ना 4 साल की, ऐसा हाल हो गया था इसका, तभी मिली है। बॉम्बिंग वगैरह भी हुई थी पर ये फिर मतलब यूगोस्लाविया से अलग होकर अलग कंट्री बनी है ना। आ गई जी चढ़ाई यहाँ से ऊपर चढ़ने की वॉल पे, और ये आ गया सेंटर का एक बड़ा मेन फाउंटेन। और ये आ गई माता जी विचार करते हुई कि मैं इतनी ऊपर चढ़ना चाहूंगी कि नहीं यहीं बैठ जाऊं। It's a lot of stairs though, yeah, it's a lot of stairs. ऊपर से नजारे अलग होंगे मगर मम्मी को तो बिठाना ही पड़ेगा कहीं। The ticket entrance is there. Maybe they have an elevator. Okay, let's check. Elevator maybe somewhere. Okay, let's check. तो जी कोई एलिवेटर नहीं है, हमने थोड़ी ब्रेक लेने की सोची। हाउ मच इज द टिकट? €35 per person. यहाँ तो लिखा हुआ है सिटी पास भी दे रहे हैं इसमें। चलो जी कैपेचिनो आ गई है। It is good. It is good? Like it. क्योंकि मम्मी को थोड़ी एनर्जी दे देंगे, टॉनिक मम्मी पियेंगी, तब जो है ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगी धीरे धीरे ऐसे। हैं हाँ माता जी ठंडी हो गई है थोड़ी। ठंडी होगी थोड़ी, हाँ तो फिर कोट तो तल के जाना नहीं है, डिलीवरियां मंगाई, ठंडी तो होगी। बड़ी हमारी कश्मकश चली के चढ़े के ना चढ़े सीढ़ियाँ, क्योंकि टिकट हुई €35 पर्सन, ₹10,000 लगा था तीनों का। बट बाद में फिर हमने हिम्मत करी ली क्योंकि मैंने नेट पे जब देखा कि फोटोज कितनी सुंदर खूबसूरत है तो मम्मी ने भी कहा, मम्मी ने भी बड़ी कोशिश करी कि मैं रुक जाती हूँ तुम चले जाओ। भाई वाकई पर्सपेक्टिव जो है एकदम ही चेंज हो गया शहर का। अब मेरे पीछे देखो, मतलब ये जो ड्रोन शॉट्स में आप तो खैर पहले देख ही चुके हो, बट हमें हम देख रही है। भाई जी क्या नजारे हैं यार। वैसे जो वो पीछे मेन आपको किला दिखा है ना, ये गेम ऑफ थ्रोन्स में काफी आया था।
मगर उसके लिए रास्ता अलग से, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मम्मी के साथ हम इतना तो नहीं चल पाएंगे। बट पूरी वॉल ये तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास चलने की हिम्मत हो तो आगे जाके कुछ सी के व्यू है। बाकी ये पीछे टेराकोटा की ऑरेंज जो छतें हैं वो तो ब्यूटीफुल दिख रही है। 15वीं सेंचुरी में जब ऑटोमन्स ने हमला कर दिया था ना इस इलाके पर कब्जे करने के इंटेंशन, तो इसको और रीइंफोर्स कर दिया गया था। उसमें तकरीबन कोई 100-150 करीब तोपें वगैरह भी लगा दी थी उनको रोकने के लिए। माता जी अब दो सवाल 10,000 का, मतलब 10,000 का तो एक ही सवाल है कि 10,000 वसूल हुए कि नहीं हुए हैं? हो गए वसूल, है ना? सुंदर है यार। अगर नहीं देखा होता ना फिर वो मन में रह जाता। मन में रह जाता। हाँ हाँ जी माता जी, एड्रियाटिक सामने दिखाई दे रही है आपको। क्या पानी ठाटे मार रहा है यार, सॉलिड। मम्मी खुश हो गई, फोटो बढ़िया आई है। गिद्दा करके बखानी है मम्मी। एक उधर भी चलो यार, मम्मी वांट्स फॉर द किंग्स लैंडिंग आल्सो। क्योंकि सर्दी गर्मी दोनों के लिए तैयार होकर चलना तो बंदा टोपियां भी बैग में डाले, और 1-2 बैग के अंदर कितनी जैकेटें भर लेगा। मैंने भी अपनी उतारी है, सैंडा ने तो अपनी गर्मी में पहन रखी है, क्योंकि हवा चलती है तो ठंड लगती है और धूप निकल आए तो बहुत तगड़ी गर्मी। माता जी भी अपना जय माता दी करती हुई फोड़ी फोड़ी चढ़ती जा रही है। आओ जी आओ। जय माता दी। कपड़े तो लोग बारिश होगा तब कहाँ जाएंगे, बालकनी तो है नहीं किसी का। मम्मी को तो लालच आ गई, मम्मी कह रही मेरा हाथ लंबा होता कानून की तरह, मैं तो अपना फर्स्ट क्लास संतरा लाल है। सुंदर लग रहे हैं देखने में। हाँ पूरे कॉन्ट्रास्ट जा रहा है जी ओवरऑल कलर स्कीम के साथ। थोड़ी देर बाद बेंच आ गया मम्मी को बैठाने से, अब 10-15 मिनट बैठो आराम से। हाँ जी। चौको चिपको के दो। यस। ओके। वो बिल्ली घूम रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और ऐसे देखो ना बैठने की ना जगह थोड़ी थोड़ी देर में बनाई हुई है, विच इज वेरी गुड। और मम्मी को बड़ी देर से चुल हो रही है, मम्मी कह रही है मेरे को देखना है कि ये जो छोटे संतरे टाइप लग रहे हैं ये क्या है, ये वो तो नहीं है रसभरी जैसे बोलते हैं हम, लोकाट है। लोकाट है। देखो भाई बताओ क्या है। लोकाट है। ये ठीक है, ढलान शुरू होगी ना। बहुत सुंदर है मम्मी। मेन गली में तो लोग बहुत घूमते हैं, मगर ऐसे साइड पे निकलो ना तो बैक एलीज में आके थोड़ी सी भीड़ कम होती है। मगर ये है कि ये वो शहर है जो घूमने के हिसाब से तो ठीक है, मगर मम्मी रहने के हिसाब से यहाँ पे घर छोटे छोटे बालकनी कोई नहीं, पुराने सारे बने हुए, प्राइवेसी के लफड़े, सीधी जमीन नहीं मिलनी, ऊपर नीचे होते रहो, मार्केट पता नहीं कहाँ कहाँ पे होगी। नहीं बेटा इनको यहाँ रहना भी अच्छा लगता है। हैबिट तो होती है, हाँ जो यहाँ है वो तो है ही। अब आपका भी वो फरीदाबाद मन से थोड़ी निकल जाएगा। हाँ बाकी ये यहाँ का स्कूल लग रहा है देखने में, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बास्केटबॉल कोर्ट टाइप जगह बना रखी है ना। बट एक चीज है, पानी एक क्लैरिटी देख लो, पानी देख लो कितना साफ, नीचे के पूरे पत्थर चट्टाने सब दिखाई दे रही है नीचे की यार एकदम। जिनके घर बाकी तरह दिन भर यहाँ से टूरिस्ट जो है खप डालता हुआ निकलता होगा, बस यही है कि पुराने घरों में थोड़ा सा टाइट ही चलता था मामला। बाकी गलियां वैसी बनी हैं तो टांगों के लायक भी नहीं है, बट ठीक है। ये तो भाई कबूतर पास आ गए, और कबूतर का ड्रेस कोड और मम्मी का ड्रेस कोड बराबर ही है एकदम, है मम्मी? बाकी जी ये वो पोर्ट वाली जगह आ गई है जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले गए थे। इसके पीछे ओल्ड टाउन है और यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन है। बाकी बीच में चाहे तो आधे में भी छोड़ के जाई जा सकती है। अगर आपने सीधा एग्जिट करनी हो और थक गए हो, मम्मी आती तो उनसे पूछता हूँ क्या करना है, वरना आगे की तरफ कंटिन्यू होके जहाँ से हमने शुरू की थी पूरा लूप बन जाएगा। बट मेजर हम कवर कर चुके हैं। हम जी फिर वापस नीचे ही आ गए, क्योंकि वो फिर ऊपर वो उधर तक जा रहा था फोर्ट तक, तो वहां तक तो जाना अपना बनता ही था मम्मी के साथ। भाई जी मैं यहाँ चल के आ गया थंबनेल लेने के लिए वीडियो की। क्या जबरदस्त लोकेशन है, पेंट वगैरह भी उन्हें बड़े स्पेशल आर्टिस्ट से करवाते हैं। मगर जो बांध के रखा है इसको भाई जी रस्सियां देखो, ओए होए 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 होए।